भारत पर अरबों का आक्रमण के बारे में कुछ जी के प्रश्न। प्रश्न 1। हर्षवर्धन समकालीन भास्कर किस राजवंश से संबंधित थे? उत्तर वर्मन वंश। प्रश्न 2। अल-बरूनी ने किस धार्मिक कृत्यों का वर्णन किया था? ए. दैनिक यज्ञ, व्रत, तीर्थ यात्रा, बी. सूफीवाद, कबीर पंथ, सिख धर्म, सी. बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, डी. सभी धार्मिक कृत्यों का वर्णन। उत्तर सभी धार्मिक कृत्यों का वर्णन। प्रश्न 3। महमूद गजनी के भारतीय आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर धन प्राप्ति। प्रश्न 4। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी ने किस वर्ष आक्रमण किया था? उत्तर 1025 ईस्वी। प्रश्न 5। अल-बरूनी भारत किसके समय आया था? उत्तर महमूद गजनी। प्रश्न 6। भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? उत्तर 712 ईस्वी। प्रश्न 7। भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? उत्तर 712 ईस्वी। प्रश्न 8। भारत पर आक्रमण करने वाले पहले मुस्लिम कौन थे? उत्तर मोहम्मद बिन कासिम। प्रश्न 9। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न 10। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? उत्तर बख्तियार खिलजी। प्रश्न 11। महमूद गजनी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्तर अल-बरूनी। प्रश्न 12। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण क्यों किया? ए. अफगानिस्तान पर आक्रमण करने और हिंदू शासन समाप्त करने के लिए। बी. भारत में स्थायी मुस्लिम शासन स्थापित करने के लिए। सी. धन प्राप्ति और इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के लिए। उत्तर उपरोक्त सभी। प्रश्न 13। महमूद गजनवी ने भारत पर किस क्रम में आक्रमण किया? उत्तर थानेश्वर, मुल्तान, मथुरा, कश्मीर। प्रश्न 14। गजनवी शासकों के सैन्य संगठन में कौन सी जाति शामिल नहीं थी? उत्तर हिंदू। प्रश्न 15। किस मुस्लिम विजेता ने अपनी सेना में हिंदुओं को नियुक्त किया था? उत्तर महमूद गजनवी। प्रश्न 16। सोमनाथ मंदिर की लूट किसने की थी? उत्तर महमूद गजनवी। प्रश्न 17। किस शासक ने अपने सिक्कों के पृष्ठभाग पर काली मैन का चित्र अंकित करवाया था? उत्तर रजिया सुल्तान। प्रश्न 18। किसने अपने सिक्कों के पृष्ठभाग पर कालीमा का चित्र अंकित करवाया था? उत्तर महमूद गजनी। प्रश्न 19। सोमनाथ पर महमूद गजनी के आक्रमण के समय गुजरात में कौन शासक था? उत्तर भीमदेव प्रथम। प्रश्न 20। महमूद गजनी का भारत पर अंतिम आक्रमण कब हुआ था? उत्तर 1027 ईस्वी। प्रश्न 21। एक घटना, एक परिणाम कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने अरब द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में लिखा है? उत्तर आर. सी. मजूमदार। प्रश्न 22। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय के इतिहास का मूल अरबी ग्रंथ का फारसी अनुवाद कौन सी पुस्तक है? उत्तर चचनामा। प्रश्न 23। गजनवी वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर सबुक्तिगिन। प्रश्न 24। 731 ईस्वी में सिंधु नदी के तट पर स्थापित शहर का नाम क्या था? उत्तर अलौर। प्रश्न 25। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध के शासक का नाम क्या था? उत्तर दाहिर। प्रश्न 26। भारत पर अरबवासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? एक राजनीतिक शासन स्थापित करना,
बी. धार्मिक प्रचार प्रसार करना. सी. धन दौलत लूटपाट. उत्तर उपरोक्त सभी. प्रश्न 27. मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? उत्तर अल-बरौनी. प्रश्न 28. मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब विजय प्राप्त की थी? उत्तर 712 ईस्वी. प्रश्न 29. तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? उत्तर 1192 ईस्वी. प्रश्न 30. प्रथम तुर्की आक्रमण के दौरान पंजाब में किस शासक का शासन था? उत्तर जयपाल. प्रश्न 31. महमूद गजनी के पिता कौन थे? उत्तर सुबुक्तकीन. प्रश्न 32. महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? उत्तर 17. प्रश्न 33. मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुई थी? उत्तर 1206 ईस्वी. प्रश्न 34. मूर्तिभंजक किसे कहा जाता है? उत्तर महमूद गजनी. प्रश्न 35. महमूद गजनी ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? उत्तर 1001 ईस्वी. प्रश्न 36. चंदावर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? उत्तर 1194 ईस्वी में. मोहम्मद गौरी और जयचंद. प्रश्न 37. महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? उत्तर 1025 ईस्वी. प्रश्न 38. महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर से अपनी संपत्ति कहाँ ले जाई थी? उत्तर अफगानिस्तान. प्रश्न 39. महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर से कितनी संपत्ति लूटी थी? उत्तर 20 लाख दिनार. प्रश्न 40. सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? उत्तर महमूद गजनी. प्रश्न 41. मोहम्मद गौरी की हत्या किस नदी के किनारे हुई थी? उत्तर झेलम. प्रश्न 42. महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? उत्तर 1030 ईस्वी. प्रश्न 43. शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक कब बना था? उत्तर 1173 ईस्वी. प्रश्न 44. तराइन का पहला युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? उत्तर 1191 ईस्वी में. पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी. प्रश्न 45. किताबुल हिंद किसने लिखा था? उत्तर अल-बरूनी. प्रश्न 46. मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था? उत्तर खोखर, जिन्हें जाट भी कहा जाता है. प्रश्न 47. शाहनामा किसने लिखा था? उत्तर फिरदौसी. प्रश्न 48. भारत पर प्रथम सफल अरब आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया था? उत्तर मोहम्मद बिन कासिम. प्रश्न 49. निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था? उत्तर मोहम्मद बिन कासिम. प्रश्न 50. सर्वप्रथम जजिया कर कहाँ लगाया गया था? उत्तर सिंध प्रांत. प्रश्न 51. भारत पर प्रथम अरब आक्रमण के समय इराक का गवर्नर कौन था? उत्तर अल-हज्जाज बिन यूसुफ. प्रश्न 52. मोहम्मद बिन कासिम का दामाद और भतीजा कौन था? उत्तर अल-हज्जाज. प्रश्न 53. अरब आक्रमण के समय सिंध राज्य का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? उत्तर देबुल. प्रश्न 54. राजा दाहिर की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? उत्तर अरोर की लड़ाई 712 ईस्वी. प्रश्न 55. सचिन नामा नामक ग्रंथ के अनुसार किसके आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवा दी गई थी? उत्तर खलीफा सुलेमान. प्रश्न 56.
मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय निम्न में से कौन सा स्थान बौद्ध भिक्षुओं का प्रमुख केंद्र था? उत्तर नालंदा। प्रश्न 57। जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया, उस समय सिंध की राजधानी किस स्थान पर थी? उत्तर अलौर। प्रश्न 58। राजा दाहिर के किस शहर को लोगों ने स्वर्ण नगरी का नाम दिया था? उत्तर अलौर। प्रश्न 59। भारत पर किए गए अरबों के आक्रमण की जानकारी किसके द्वारा लिखित ग्रंथ तारीख-ए-मासूम से मिलती है? उत्तर मीर मुहम्मद मासूम। प्रश्न 60। अल्फाज ने इशांत पर आधारित पुस्तक किताबुल हिंद की रचना की थी, तो पंचतंत्र का अरबी नाम क्या है? उत्तर कलीला दमना। ऐसी वीडियो देखने के लिए रीना जी के स्टडी 991 चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।